नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक्सेल सीरीज में फिर से आपके सामने एक नया कंटेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखिए, एक्सेल में काम करके घर बैठे अगर आपको अच्छा खासा अर्निंग मिले, तो आप पार्ट टाइम काम करके, आप फुल टाइम किसी जगह पे काम कर रहे हैं, आपको बहुत अर्निंग नहीं हो रहा है, तो आप पार्ट टाइम काम करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, तो आप एम एस एक्सेल को सीख कर आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। वो सारे डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा, और काम कस्टमर किस तरीके से आपको देंगे और किस तरीके से काम मिलता है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, वो सारे डिटेल्स डेटा मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो अभी देख लेते हैं काम कैसा है। सबसे पहले मैं एक्सेल के एक डेटा ओपन करके रखा। देखिए, कस्टमर का कुछ इस तरीके से डेटा दिया गया। तो इस तरीके से एक डेटा मिला जहाँ पे सेगमेंट वाइज कंज्यूमर प्रोडक्ट है। अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं होम एंड ऑफिस का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से कुछ डेटा देखने को मिला, कस्टमर का डेटा है, और वो भी डेट वाइज मिला। तो डेट का कोई भी ठिकाना नहीं है, कभी जा मतलब डेट कुछ ठीक ठाक नहीं है, इधर उधर करके डेट दिया गया है। तो आपको करना क्या है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि इस सारे डेटा के अंदर मतलब कुल मिलाकर कितना डेटा है सबसे पहले बता दूं। करीबन 823 डेटा है। तो 823 डेटा कस्टमर ने दिया, और कस्टमर का रिक्वायरमेंट है इनमें से टॉप 10 लिस्ट मुझे निकल कर देना है, वो भी मैं जो सेगमेंट को चूज करूँ। मान के चलिए यहाँ पे मैंने चूज किया होम ऑफिस के ऊपर। जब भी इसके ऊपर ओके करूंगा तो होम ऑफिस के ऊपर जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स है, वो डेटा यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा, और वो भी एक चार्ट फॉर्मेट में, और वो भी टॉप 10 का। तो ये कैसे आपको बनाना है, अगर आपको एक्सेल के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है, एकदम जीरो नॉलेज है, इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा आपको काम क्या करना है और किस तरीके से आप काम करने वाले हैं। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इस वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मतलब सॉरी आपका सब्सक्राइबर मतलब आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी मिलेगा, और उसके साथ एक लाइक भी कर देना। तभी चलो देख लेते हैं जॉब किस तरीके से मिलता है, कस्टमर को किस तरीके से काम मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एक गिग ओपन करके रखा हूँ। मतलब इस व्यक्ति का गिग है। उन्होंने अराउंड 5 स्टार रेटिंग लेकर बैठे हुए हैं, और 12 लोग अभी 5 स्टार रेटिंग देकर उनको काम दे रहा है। और उनका कहना है कि वो वी लुकअप के साथ साथ पिवोट टेबल को यूज करके काम आपको करके देने वाला है। और गूगल सीट के ऊपर भी वो काम करते हैं, और इस तरीके से काम करने के लिए वो 439 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं। और वो देखिए, ये जो 439 रुपीज़ है ना, आपको जो मैं काम आज दिखाऊंगा वो सिर्फ मतलब बताया जा रहा है कि 1 घंटा के अंदर अंदर हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा, अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाएगा ना, तो आप 15 मिनट के अंदर अंदर ही इस काम को कम कर मतलब कंप्लीट कर पाएंगे। तो इनका जो चार्जेस है, उन्होंने कहा कि एक दिन के अंदर अंदर मैं इस तरीके से काम करके दूंगा, 439 रुपीज़ पेमेंट मैं चार्जेस करूंगा। स्टैंडर्ड चार्जेस इस व्यक्ति का है 880 रुपीज़ के आसपास, और प्रीमियम चार्जेस 2190 रुपीज़ के आसपास। तो अच्छा खासा एक चार्जेस इस व्यक्ति ने मतलब लेके रखा है। तो अगर आप इस तरीके से प्रोफाइल बनाकर काम करते तो आपको भी इस तरीके से काम मिलेगा। काम कैसे मिलेगा, किस तरीके से काम को आप करने के लिए आपको कौन सा वेबसाइट में रजिस्टर करना होगा, सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले चलो काम किस तरीके से करेंगे, ये जो कस्टमर का डेटा दिया गया है, इस डेटा को आप कैसे इस तरीके से फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, मैं आज आपको डिटेल्स में सिखाने वाला हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तो और भी मैं कंटिन्यूसली कंटेंट इसी तरीके से लेके आऊँगा, क्योंकि आपका लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली आप मेरे कंटेंट को कितना पसंद करते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी कमेंट्स है, कोई भी डाउट्स है, तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपका कमेंट्स का मैं इंतजार हमेशा रहता हूँ। तो चलो सबसे पहले डेटा के ऊपर चले जाते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, इस सारे डेटा को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक सेल के ऊपर क्लिक करिए। कोई भी एक सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कीबोर्ड में पेस्ट करना है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जब करेंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप कंट्रोल ए करके इस पूरा डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे है, इंसर्ट टैब में। उसके बाद आपको एक पीवोट टेबल देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम इस तरीके से पीवोट टेबल के माध्यम से हो जाता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीवोट टेबल को आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक डीपली नॉलेज और एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलता रहेंगे। तो पीवोट टेबल के ऊपर जब भी मैंने क्लिक किया तो एक विंडो आ गया। तो आपको पूछा जा रहा है कि ये जो डेटा है, जो पिवट टेबल आप यूज करने वाले हैं, तो वो क्या न्यू वर्कशीट में करने वाले हैं, क्या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, मतलब यहाँ पे ही आपको चाहिए कि न्यू वर्कशीट में चाहिए। न्यू वर्कशीट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपको सीट दिख रहा है ना, इस तरीके से सीट आप ऐड कर सकते हैं।
तो चलो मैं न्यू वर्कशीट में चाहता हूँ, तो ओके कर दिया, तो ऑटोमेटिक देखिए एक सीट नया ओपन हो गया और पिवट का जो मतलब टेबल का जो फील्ड है वो यहाँ पे आपको शो कर गया और आपको इस फील्ड को यहाँ पे सजाना है। तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए कस्टमर ने क्या किया, जो रो लेवल्स है वो रो लेवल्स में आपको सारे डेट को रखना है और उसके बाद सेल्स उस डेट के अकॉर्डिंग सेल्स को रखना है और सेगमेंट आपको फिल्टरिंग में रखना है, क्योंकि जब भी चाहूँ मैं जो डेटा को चाहूँ यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकूँ। तो चलो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले पिवट टेबल में तो लेके आ गया, तो इसके ऊपर जब भी क्लिक करेंगे, देखिए बाहर में क्लिक किया तो यहाँ पे जो सीट यहाँ पे दिख रहा था, जो आइटम यहाँ पे दिख रहा था वो गायब हो गया। आपको यहाँ पे पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है तो आइटम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए जो ऑर्डर डेट है उसको ड्रैग करके आप रो में जाकर रख दीजिए। देखिए जितने सारे ऑर्डर्स डेट है वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको सेल्स को लेकर आपको वैल्यूज में रखना है, तो हर डेट का ऑर्डर डेट का सेल्स भी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखिए 6 तारीख को, जनवरी का 6 तारीख में टोटल सेल्स कितना था, 4,300 मतलब 4,700 सॉरी 4,387 रुपीज़ के आसपास। ये डेटा सही था, चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा, आपको उस डेटा को फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारे डेटा तो मिक्स हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको फिल्टरिंग करना है। तो फिल्टरिंग करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो सेगमेंट है इस सेगमेंट में आपको कहाँ पे रखना है, फिल्टर में। ध्यान से देखिएगा मैं क्या किया, पहले ऑर्डर को लेकर यहाँ पे रो में रखा और सेल्स को लेकर अब मैंने वैल्यूज़ के ऊपर रखा, क्योंकि हमेशा जो अमाउंट होते हैं वो उसको वैल्यूज़ में रखना होगा, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। और जो सेगमेंट है उस सेगमेंट को मैंने कहाँ पे रखा, फिल्टर के ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिल्टरिंग चाहिए। तो देखिए सारे डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं कंज्यूमर को क्लिक करके ओके करता हूँ तो कंज्यूमर का डेटा फिल्टरिंग होगा। अगर होम ऑफिस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो होम ऑफिस का डेटा फिल्टरिंग होगा। तो अभी कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या था, यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज के डेटा मुझे चाहिए और उसके साथ एक चार्ट भी चाहिए और वो भी एक मतलब पाई चार्ट चाहिए। तो करना क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसको कहा जाता है एरो साइन, तो इसके ऊपर क्लिक करना। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है कि वैल्यू फिल्टर। तो वैल्यू फिल्टर्स के ऊपर जाने के बाद आपको जाना है टॉप फिल्टर्स में, टॉप 10 फिल्टर्स में। तो टॉप 10 फिल्टर के ऊपर क्लिक किया, जब पहले आपको क्या बताया जा रहा है कि टॉप, मुझे टॉप में चाहिए, टॉप 10 मतलब कस्टमर का चाहिए। अगर आपको बोला गया कि टॉप 5 है तो आपको यहाँ पे 5 लिखना होगा। तो मुझे तो चाहिए टॉप 10 क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट टॉप 10 है। उसके बाद यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करना है, उसके बाद साम ऑफ सेल्स, मतलब जो साम होगा, जो सेल्स आएगा, क्या उसको साम भी चाहिए, हाँ मुझे साम भी चाहिए। उसके बाद जस्ट मुझे ओके करना है। देखिए टॉप 10 डेटा यहाँ पे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं टॉप 10 डेटा आ गया। आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पे फिल्टरिंग को चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो डेटा भी चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जब भी फिल्टरिंग को चेंज करता हूँ ऑटोमेटिकली डेटा भी चेंज हो रहा है और उसी अकॉर्डिंग के बेसिस में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मतलब डेटा यहाँ पे शो हो गया। अभी मुझे चार्ट बना के दिखाना है, तो चार्ट बनाने के लिए इस डेटा मतलब पीवट के जो टेबल है इसके ऊपर क्लिक किया। ऊपर हेडिंग में देखिए एक ऑप्शन दिखेगा एनालाइज के, तो यहाँ पे एनालाइज के ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको जाना है पीवट चार्ट में। पीवट चार्ट में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कलम देखने को मिलेगा, लाइन, पाई, तो पाई में जाना है। तो पाई के बाद कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि 3D पाई चाहिए, तो 3D पाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जस्ट ओके कर दिए। जब भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक डेटा मतलब फिल्टरिंग होकर आपको एक चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप कोई भी डेटा को यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते हैं, कोई भी डेटा को यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं और कोई भी यहाँ पे सेगमेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डेटा चेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी जाने का जरूरत नहीं है। तो साम ऑफ सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो साम ऑफ सेल भी हो जाएगा और इस टोटल का जरूरत नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा चार्ट बटन बड़ा दिखेगा। तो आसान तरीके से आप को सारे डिटेल्स समझ में आ चुके हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही काम करने पे आपको कस्टमर 439 रुपीज़ देने वाले हैं, क्योंकि इन व्यक्ति ने इसी तरीके से काम करके 439 रुपीज़ कमा चुके हैं। तो मेन बातों के ऊपर आ जाता हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी होता है कि सर काम कहाँ से मिलेगा। देखिए सबसे जो ऑफिशियली बेस्ट साइट है, मेरा वन ऑफ माई बेस्ट साइट है, वो उसका नाम है fiverr.com। तो fiverr.com, इसके ऊपर आप प्रोफाइल बना के रखिए और आप यहाँ पे देखिए सब कुछ फ्री नहीं होता, कभी कभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पेड वर्जन भी होता है। फाइबर के ऊपर भी पेड वर्जन है। तो अगर आप पेड वर्जन के ऊपर काम करना चाहते हैं, मतलब पैसा देकर आप काम पाना चाहते हैं, तो आप पैसा दे सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि मुझे सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मैं मुझे क्या काम सही में मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि आप एक दो कस्टमर को पहले
आपको यहाँ से मिलेगा, और वो भी 3-4-6 मंथ के बाद शायद मिल सकता है। इसके लिए आप पेशेंस मत हारिए, आप पहले सारी चीज़ों को सीखिए, क्योंकि जब कस्टमर मिलेगा उसका काम आपको सही टाइम में और सही तरीके से आपको डिलीवरी करना होगा। अगर आपने कोई भी गलती कर दिया तो आपका रेटिंग नेगेटिव दे देगा और आपको कभी भी काम नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पहले सीखिए उसके बाद काम करिए। क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन में जाऊँगा पैसा मिल जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसे होता नहीं है। हर चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। तो fiverr.com वन ऑफ माई फेवरेट साइट है। उसके बाद upworks.com, इस साइट में जाकर भी रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ teacherson.com, इस साइट में भी जा सकते हैं। peoplepower.com, इस साइट में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ naukri.com भी है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। लिंक्डइन में जाकर भी आप प्रोफाइल बना के रख सकते हो, वहाँ पे भी आपको कस्टमर मिलने का चांसेस रह जाते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स को आप रजिस्टर करना होगा, और किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोफाइल बनाने के बाद आपको उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको काम मिल जाएगा। हाँ, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किया है कि सर एक बार किस तरीके से प्रोफाइल बनाया जाता है उसके ऊपर एक वीडियो बना के शेयर करिए। मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ, अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। और जो प्रैक्टिस यहाँ पे जो डेटा में एक्सेल सीट का मुझे काम करने का मौका मिला, जो मैंने आपके साथ शेयर, मतलब यहाँ पे मैं आपके साथ शो किया, उस डेटा को, इस एक्सेल सीट को मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। वीडियो के नीचे लिंक है, उस लिंक में जाकर इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस भी करिए। देखिए, प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, आपको लग रहा होगा वीडियो देख लिया मुझे काम हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगा, आपको करना क्या है और आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है वो समझने के बाद आप काम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।